Are you struggling to differentiate between research objective and research question? आज हम इस कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे जो हर रिसर्चर के दिमाग में होता है। अगर आप भी अपने रिसर्च को, जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, जो भी आपका रिसर्च गोल है, उसको आप अचीव करना चाहते हैं, तो यह वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको मिलेगा कुछ ऐसे की इंफॉर्मेशन जो आपके इस समझ को काफी ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन, नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर आप अपनी रिसर्च को स्टार्ट करने वाले हो या ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल। रिसर्च ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपका रिसर्च किस डायरेक्शन में जा रहा है, या क्लियर गोल होता है जो आप अपने रिसर्च में अचीव करना चाहते हैं। मान लो आप एक स्टडी कर रहे हो जो एक एजुकेशन फील्ड में हो। आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव हो सकता है स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस। इसका मतलब है कि आप कौन से स्पेसिफिक रिजल्ट को अचीव करना चाहते हो और क्या आपका रिसर्च का फाइनल या अल्टीमेट गोल है। अब आते हैं रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव से थोड़ा डिफरेंट होता है। यह वो सवाल होता है जो आप अपनी स्टडी के दौरान सॉल्व करना चाहते हो। मान लो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव है फाइंड आउट हाउ ऑनलाइन लर्निंग इम्पैक्ट स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो आपके रिसर्च क्वेश्चन हो सकते हैं व्हाट फैक्टर कंट्रीब्यूट टू स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन लर्निंग, या हाउ डू स्टूडेंट परसीव ऑनलाइन लर्निंग कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। यह क्वेश्चन आपको रिसर्च के दौरान गाइड करते हैं और आपके रिसर्च को एक डायरेक्शन देते हैं। तो ये दोनों एक से कनेक्टेड ही। तो जब भी हम अपनी रिसर्च ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं, तो वह आपके रिसर्च क्वेश्चन को सेव करते हैं। अगर आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव है कि आपको ऑनलाइन लर्निंग का इम्पैक्ट समझना है, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे जो आपके हेल्प करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव है स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट मेंटल हेल्थ। अब इसके लिए आपको रिसर्च क्वेश्चन इस तरह से लिखना है, डज सोशल मीडिया यूज कंट्रीब्यूट टू एंजाइटी अमंग स्टूडेंट? What does social media have on student self-esteem? यह क्वेश्चन डायरेक्टली आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव से लिंक्ड है। जब आप यह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। अब ये समझना जरूरी है कि रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव में एक क्लियर डिफरेंस है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपके रिसर्च के काफी बड़ा दायरा होता है, बड़ा गोल्स होता है, जबकि रिसर्च क्वेश्चन उन स्पेसिफिक इशू को एड्रेस करते हैं जो आप अपने रिसर्च के दौरान एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपको अपने रिसर्च को डिफाइन करने के लिए दोनों को क्लियरली आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आपने अपने रिसर्च को प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना आप चाह रहे हैं, तो अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन को क्लियरली डिफाइन करना बहुत जरूरी है।
यह दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक प्रॉपर रिसर्च फ्रेमवर्क बनाते हैं। जब आप दोनों कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, आपका रिसर्च प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।